नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न। जिन स्थानों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है उन स्थानों को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। जिन स्थानों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है उनको पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गलत युग्म बताना है कौन सा है। मैं एक तरफ हार्मोन दिए गए हैं, दूसरी तरफ उस हार्मोन के कार्य दिए गए हैं। मेलाटोनिन हार्मोन क्या काम करता है? निद्रा पर नियंत्रण करता है, बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। तो इंसुलिन हार्मोन क्या काम करता है? रक्त शर्करा पर नियंत्रण करता है, ये भी सही है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या काम करता है? स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का निस्सरण करता है, ये भी सही है। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन नहीं करता है, ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेलाटोनिन हार्मोन पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है जो सोने जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है। कौन? मेलाटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? पीनियल ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन है वो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा अग्नाशय ग्रंथि के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस दीपिकाओं की जो बीटा सेल्स है उनके द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन रासायनिक दृष्टि से क्या है? एक पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन रासायनिक दृष्टि से एक पेप्टाइड हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन हाइपोथैलेमस में उत्पन्न होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ पर उत्पन्न होता है? हाइपोथैलेमस में उत्पन्न होता है तथा पश्चेत पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा रक्त प्रवाह में स्रावित होता है। ध्यान में रखना है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन उत्पन्न किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा उत्पन्न होता है और पश्चेत पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा रक्त में स्रावित किया जाता है। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। किस हार्मोन को लव हार्मोन कहते हैं? ऑक्सीटोसिन को कहते हैं। ऑक्सीटोसिन का स्रावण कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस में उत्पन्न होता है और पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि से रक्त में स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन यौन प्रजनन, सामाजिक संबंध, शिशु के जन्म और उसके बाद महिलाओं में होने वाले मासिक धर्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। शरीर में परासरण नियंत्रण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो वृक्क के द्वारा किया जाता है। मनुष्य में किस प्रकार के वृक्क पाए जाते हैं? मेटानेफ्रिक प्रकार के वृक्क पाए जाते हैं। मेटानेफ्रिक का अर्थ क्या होता है? लगभग समान आकार के वृक्क पाए जाते हैं। यीस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान कौन सा यौगिक बनता है? जब यीस्ट में अवायवीय श्वसन होता है तो इथाइल एल्कोहल का निर्माण होता है। देखिए C6H12O6 ग्लूकोज है। जब ग्लूकोज का अवायवीय श्वसन के दौरान किण्वन होता है तो 2C2H5OH एथिल एल्कोहल प्लस 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। किसमें? यीस्ट में जब अवायवीय श्वसन होता है तब। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? देखिए यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है। अब यूरोक्रोम नामक वर्णक किसके द्वारा बनता है? तो हीमोग्लोबिन का जब अपघटन होता है तो यूरोक्रोम नामक वर्णक बनता है और उसके कारण मूत्र का पीला रंग होता है। उत्सर्जन है एक, तो उत्सर्जन एक जैविक प्रक्रिया है। उत्सर्जन किस प्रकार की प्रक्रिया है? जैविक प्रक्रिया है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त का प्रवाह होता। 1 मिनट में 1200 सीसी औसत रक्त का प्रवाह किया जाता है। किसके द्वारा? वृक्क के द्वारा प्रति मिनट रक्त का प्रवाह 1200 सीसी होता है। पीयूष ग्रंथि के पश्चिम भाग द्वारा स्रावित हार्मोन जो जल के पुनः अवशोषण द्वारा मूत्र की तनुता तथा सांद्रता का नियमन करता है, वह हार्मोन कौन सा है? वो हार्मोन है एडीएच। एडीएच का पूरा नाम है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन और इसको वेसोप्रेसिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यह हार्मोन क्या काम करता है? पीयूष ग्रंथि के पश्चिम भाग द्वारा स्रावित होता है और इसका काम होता है जल का पुनः अवशोषण करना, मूत्र की तनुता को बनाए रखना, सांद्रता का नियमन करता है। एडीएच एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन जल का पुनः अवशोषण करता है। सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड CaO की मात्रा अधिक होने पर क्या होगा?
जब सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो जमते समय दरारें पड़ जाती है। सीमेंट जमते समय दरारें पड़ जाती है। सीमेंट क्या है? तो सीमेंट कैल्शियम सिलिकेट व कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण है। काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। सीमेंट क्या है? कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण है। सीमेंट का घटक क्या है? देखिए, सीमेंट के अंदर कौन कौन से तो तत्व मौजूद होते हैं। चूना होता है, CaO होता है। सीमेंट के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग 60% इसकी मात्रा होती है। एल्यूमिना होता है, Al2O3 होता है। जिप्सम होता है जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2 होता है। सिलिका SiO2 भी पाया जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO भी सीमेंट का घटक है और लो ऑक्साइड Fe2O3 भी सीमेंट का घटक है। सीमेंट में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा घटक पाया जाता है? तो चूना है वो सर्वाधिक की मात्रा में पाया जाता है, लगभग इसकी मात्रा 60% होती है। यदि सीमेंट में एल्यूमिना Al2O3 की मात्रा अधिक होगी तो क्या होगा? सीमेंट है वो शीघ्रता से जम जाएगा। यदि सीमेंट में एल्यूमिना की मात्रा अधिक है तो सीमेंट शीघ्रता से जम जाएगा। सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकता है। कौन रोकता है? जिप्सम है वो सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकता है। इनमें से किस यौगिक को स्टार्च ऑफ एनिमल के रूप में जाना जाता है? तो ग्लाइकोजन को जाना जाता है। कौन सा यौगिक है जो स्टार्च ऑफ एनिमल्स के रूप में जाना जाता है? ग्लाइकोजन को जाना जाता है। एरेबिनोज एक मोनोसेकेराइड है। एरेबिनोज क्या है? एक मोनोसेकेराइड है जिसमें 5 कार्बन परमाणु होते हैं और एक एल्डिहाइड कार्यात्मक समूह भी शामिल होता है। किसमें? एरेबिनोज में।